बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। रियासत ने एक मरतबा फिर फस्तायत दिखाई है, जुल्म और जबर किया है और अपनी औकात दिखाई है। पूरी दुनिया में दोबारा गंदे होंगे और एक लेवल इन्होंने और क्रॉस कर लिया। दिसंबर की ठंड है, 7-8-9 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। आधी रात को धरना देकर इमरान खान साहब की बहनें बैठी। धरने को तकरीबन 10-12 घंटे हो गए थे और वो वहाँ पे पुरअमन तरीके से धरना देकर बैठे हुए थे। जब दिन के वक्त लोगों की तादाद ज़्यादा थी तो कुछ नहीं किया गया, यानी 1000 से ज़ायद लोग थे पहले, फिर तादाद कम होती गई और जब रात लेट नाइट हो गई तो लोगों की तादाद काफ़ी कम हो गई। यानी जो वहाँ पे सहाफ़ी मौजूद थे उन्होंने बताया कि 100 के करीब लोग मौजूद थे जिस वक्त पुलिस ने क्रैकडाउन किया। पुलिस इंतज़ार कर रही थी कि जितने लोग कम हो जाएं उतना वो कामयाब ऑपरेशन कर सकते हैं और बग़ैर नुकसान के यहाँ से लोगों को डिस्पर्स कर सकते हैं, मुंतशिर कर सकते हैं, इनको भिजवा सकते हैं। इस मरतबा पुलिस ने जो इस्तेमाल किया क्रैकडाउन में, पहले तो उन्होंने कारकुनों को पकड़ने की कोशिश की, ज़ोर ज़बरदस्ती की, कुछ लाठीचार्ज भी हुआ, लेकिन वो मामला ज़्यादा इस तरह नहीं चला। पुलिस वाटर कैनन्स लेकर आई और ठंडा पानी था और ये दिसंबर की रात है, दिसंबर का मिड है, आपको पता है बहुत सर्दी होती है, और ठंडा पानी इन्होंने ख़वातीन के ऊपर फेंका, वहाँ पे जो नौजवान मौजूद थे उनके ऊपर फेंका, जो अरकान असम्बली मौजूद थे उन पर फेंका। और ये बहुत ज़बरदस्त प्रेशर होता है इस पानी का। ये ऐसे नहीं है कि आप आराम से खड़े हो जाएं इसके सामने, ये जैसे फायर ब्रिगेड का पानी होता है, बहुत प्रेशर के साथ कई मंजिलों तक जा सकता है। ये वाटर कैनन का इसी तरह बहुत ठंडा पानी होता है। ये ठंडा पानी लोगों के ऊपर फेंका गया दिसंबर के महीने में और ख़वातीन भीग गई। ख़वातीन जो है वो उस पानी के प्रेशर से कई कई मीटर तक वो घिसटती गई हैं सड़क के ऊपर। इमरान खान की बहन उज़मा खानम के बारे में एक खातून ने ये वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बताया कि वो ज़ख्मी भी हुई हैं, उन्हें काफ़ी रगड़ने लगी है। ये पानी की प्रेशर की वजह से जब वो ज़मीन पे गिरी और वो घिसटती रही तो उन्हें चोट लगी है। कुछ और ख़वातीन भी ज़ख्मी हुई हैं। अलीमा खानम को पुलिस ने पहले साइड पे बुलाया और फिर अचानक ऑपरेशन शुरू कर दिया। अलीमा खानम भी अपनी बहनों के पास पहुंची और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग इमरान खान की बहनों की फ़िक्र कर रहे थे, उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे थे। शाहिद खटक साहब ने जैसे कि एक वादा किया था कि मैं इमरान खान की बहनों के साथ खड़ा रहूंगा, अपने लीडर की बहनों की हिफाजत करूंगा, तो उस आदमी ने कीमत भी चुकाई है और वफादारी साबित की है और एक पश्तून की ज़बान भी साबित की है। तो शाहिद खटक जो है वो इमरान खान साहब की बहनों की हिफाजत करते हुए उनको बचाने के चक्कर में खुद उनके ऊपर प्रेशर आया पानी का, वो उलट के एक नाले के अंदर गिरे, उनकी एक टांग टूट गई, उनके फ्रैक्चर आ गया और वो उसके बाद अस्पताल गए। मीना खान अफरीदी की उनके साथ एक फ़ोटो भी मौजूद है जहाँ पे वो ज़ख्मी दिखाई दे रहे हैं। तो शाहिद खटक ने वफादारी की एक मिसाल कायम की है। इमरान खान साहब की बहनों, अपने लीडर की बहनों के साथ वो खड़ा रहा, उसने ये तकलीफ भी बर्दाश्त की और डट कर खड़ा। बहुत सारे लोग होते तो शायद ये वाटर कैनन का इस्तेमाल ही ना कर सकते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जब धरने में कम हो गए तो फिर हुकूमत ने क्रैकडाउन का फैसला किया और उसमें हुकूमत कामयाब हुई और वहां से उन्होंने जगह खाली करवा ली। अब इतनी सर्दी में ये हाइपोथर्मिया हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है लोगों को, और बुजुर्गों के लिए खतरा भी हो सकता है, जान का खतरा हो सकता है। लोगों को इतनी ठंड में आप पानी से नहला रहे हैं, गाड़ियां भी बहुत दूर है, तो नमूनिया हो सकता है उन्हें। बहुत सारे लोगों की हालत पतली थी। मैं एक वीडियो देख रहा था एक नौजवान की, मेरी बल्कि रात को एक स्पेस में उससे बात भी होती, हैदर मजीद उनका नाम है, और उनकी वालदा की मैंने वीडियो देखी। वो बेचारी सर्दी के अंदर थर थर कांप रही है, उनकी बुरी हालत है, उनके ऊपर एक कंबल भी डाला हुआ है और वो वहाँ पे यही बात कर रही है कि ये किस हद तक इन्होंने जुल्म करना हमारे साथ। अब ये लोग पुरअमन तरीके से बैठे हुए थे। पुरअमन एहतजाज को पाकिस्तान में ऐसा लगता है कि एक जुर्म बना दिया गया, और अब आएंगे हुक्मरान, वो आकर कहेंगे आज के दिन में कि जनाब हमने तो पानी फेंका है, पानी से क्या होता है, हमने तो इनको बड़े प्यार से, बड़े आसान तरीके से, बड़े आराम से इनको हटाया, हमने तो सिर्फ जनाब इनको पानी मारा, हमने को बड़ा जुल्म नहीं किया, डंडे नहीं मारे, गोली नहीं मारी। तो जनाब ये पानी के सामने 1 मिनट बंदा खड़ा नहीं हो सकता, एक लम्हा भी खड़ा नहीं हो सकता। बल्कि एक वीडियो है जो रात से बड़ी वायरल हो गई है। एजाज खान साहब हैं, इमरान खान साहब के बड़े अच्छे साथियों में से एक हैं, बड़ा अच्छा वर्कर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लोग इनकी काफ़ी तारीफ कर रहे थे। तो एजाज खान साहब हैं, ये पानी के सामने डट के खड़े ही हो गए, इन्होंने कहा मारो पानी जितना मारना है। वो काफ़ी देर तक ये नौजवान वहाँ पर खड़ा रहा, फिर इसको लोग गए, वो लेकर आए और ये मुज़ामत की एक अलामत के तौर पे, जैसे एक दफ़ा आपने देखा था जोड़ा साहब को, वो खड़े हो गए थे जब ख़वातीन के ऊपर रबड़ बुलेट्स चलाई जा रही है खातून के आगे। फिर हमने एक दफ़ा देखा जैसे जमान पार्क के सामने कुछ नौजवान खड़े हो गए थे और उनकी वीडियोस बड़ी वायरल हो गई थी। इसी तरह मुज़ामत की इस वीडियो को देखा जा रहा है, बहुत वायरल हो गई ये तस्वीर, ये वीडियो। अब नेक्स्ट क्या है इसके बाद?
मैं आपको कुछ बता देता हूं, एक तो इमरान खान साहब को कैद तन्हाई में मैक्सिमम रखा जा रहा है। कोशिश ये है कि उन्हें प्रॉब्लम्स हो जाएं। ये ज़हनी टॉर्चर है ना, इससे इंसान को बड़ी मुश्किलात होती हैं। इमरान खान साहब कितना इससे लड़ने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को यह बात इंश्योर करनी होगी कि इमरान खान साहब की आज़ादी भी हो और उनकी मुलाकातें भी बंद ना हो। अब इसके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक हिकमत अमली जल्द अज जल्द बनानी पड़ेगी और अपनी मुजामत को तेज करना पड़ेगा, चाहे वो ओवरसीज पाकिस्तानी हो, चाहे वो सोशल मीडिया के सारिफीन हो, चाहे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हों या आम शहरी हों जिन्होंने इमरान खान साहब से उम्मीद बांधी हुई है, चाहे नौजवान हो कि कल को आप पछताएं। इससे बेहतर है कि आज आप निकलें और आपको बड़े पैमाने पर एक मूवमेंट ऐसी बनानी पड़ेगी पुरअमन तरीके से जो इमरान खान साहब की आजादी का रास्ता निकाले। वरना जिस लेवल तक ये निजाम चला गया है, ये इमरान खान साहब को तन्हाई में भी रखेंगे, ये उनकी बहनों के ऊपर गद्दारी के मुकदमे भी दर्ज करेंगे। ये मैं आपको आज बता रहा हूं, इन्होंने ये फैसला किया हुआ है, इनकी ये ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब की बहनों के ऊपर गद्दारी के मुकदमात दर्ज किए जाएं, इमरान खान साहब की पार्टी के ऊपर पक्की पक्की पाबंदी लगा के उसे कलदम जमात बना दिया जाए। ये सारी कोशिशें ये करेंगे और इस रास्ते पे ये चल रहे हैं। निजाम ने नादरीन अपने आप को कुछ और नंगा किया है और निजाम के तन के ऊपर से मजीद कपड़े उतर गए हैं। ये पानी उन्होंने फेंक के 70 साल से ऊपर की उम्र इन खवातीन की, इनको जो है बार बार इमरान खान की बहनें गिर रही थी, वो बाकायदा वीडियो सामने आ चुकी है। पहले ये क्या करते हैं, अंधेरा करते हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं, क्रैकडाउन करते हैं, ताकि कम से कम वीडियोस बने और सबूत सामने ना आए। दिन के वक्त ये इस तरह की एक्टिविटी नहीं करते क्योंकि कारकुन ज्यादा होते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए यह बात भी सोचने की है कि जैसे ही कारकुनों की तादाद कम होती है तो पुलिस का क्रैकडाउन होता है, हमेशा यही होता रहा। तो कारकुनों की तादाद को भी इंश्योर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को करना पड़ेगा। कई लोगों ने वहां बड़ी कुर्बानी दी है, बहुत सारे नाम मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन अभी ये खबर आ रही है कि इमरान खान साहब की जेल को तब्दील किया जाएगा। ये बार बार दावे किए जा रहे हैं। जो हुकूमती कैंप के अंदर सहाफ़ी हैं या जो एस्टेब्लिशमेंट से भी लेते हैं इंफॉर्मेशन, उनका यह कहना है कि इमरान खान साहब की जेल को तब्दील किया जाएगा। 2-3 जेलों के ऊपर गौर हो रहा है। क्या ये इतना आसान होगा? देखिए, निजाम है, वो करना चाहे कर भी सकते हैं, लेकिन ये करने के बाद रिएक्शन क्या आएगा इसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। जिस जगह ले जाएंगे वहां पे रिएक्शन क्या आएगा इसके बारे में भी हम कुछ नहीं जानते। ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब कैदी हैं, इस्लामाबाद के अंदर केसेस चल रहे हैं, तो अगर इस वक्त इमरान खान साहब को उठाकर किसी और जगह पे ले जाएंगे तो ये एक इंतजामी और कमजोर फैसला हो सकता है और इस पे पूरी दुनिया में एक रिएक्शन भी आएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या पाकिस्तानी अवाम का। पाकिस्तान के अंदर जो रिएक्शन है वो भी मुतवक्के है कि हो सकता है बड़ा तगड़ा रिएक्शन आ जाए और हुकूमत इस फैसले से बाज रहे। अब नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह खबर चलाई जा रही है और जाली खबर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने माइनस इमरान खान पर इत्तफाक कर लिया है और ये दावे जो है वो फैसल बाडा जैसे लोग कर रहे हैं। ये कुछ अरसा से अब ये काम शुरू कर दिया गया कि जनाब पीटीआई के अंदर ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने कह दिया जी माइनस इमरान खान पे हम राजी हैं, और मीडिया में ऐसी खबरें चलाई जा रही हैं कि जैसे जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग बैठते हैं और बैठ के कहते हैं कि जनाब हम तो इमरान खान से राजी नहीं है, वो जो कर रहे हैं उन्होंने सबको फंसा दिया। ये इस तरह की बातें की जा रही हैं और छापी जा रही हैं। कौन छाप रहा है, क्यों छापी जा रही हैं, ये बाकायदा एक नैरेटिव बनाया जा रहा है। माइनस इमरान खान की ख्वाहिश बहुत पुरानी है, वो ख्वाहिश पूरी करने के लिए अब ये लोग काम कर रहे हैं। क्या ये मुमकिन है? देखिए ना, कोई तो एक रहनुमा सामने लेकर आए ना जो ये कहे अपने मुंह से कि हाँ ये मुमकिन है। वो एक बंदा लेकर आए अननोन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे, मैंने कितने लोगों से पूछा, वो कहते हैं हम इसको जानते नहीं, इसने हमारी पार्टी कब ज्वाइन की थी, कब छोड़ दी, हमें तो पता ही नहीं है। और हेडलाइंस चलाई जा रही है पीटीआई का रहनुमा छोड़ के भाग गया। वो कहते नहीं असली तो जानते नहीं। और वैसे भी जो आदमी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान से अपने आप को अलग करेगा वो एक्चुअली पाकिस्तान की सियासत से अपने आप को अलग कर देगा, फिर वो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठेगा, उसके अलावा उसे और कहीं जगह नहीं मिलेगी। अब बयानिया यह बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसी तरह कर दिया जाएगा जैसे एमक्यूएम को कर दिया गया था, यानी एक एमक्यूएम पाकिस्तान बना दी गई, एक एमक्यूएम हकीकी मौजूद है, वो एमक्यूएम अल्ताफ हुसैन की है, अल्ताफ हुसैन कहीं भी मौजूद नहीं है और एमक्यूएम पाकिस्तान जनाब काम कर रही है और उसके अंदर जो बंदे हैं, ये इस तरह का फार्मूला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ किया जाएगा। एक बात ये फार्मूला तय करने वाले या इसके बारे में सोचने वाले जरा जान लें और ये फैक्ट अपने सामने रख लें। नंबर 1, अल्ताफ हुसैन के फॉलोअर्स महदूद थे, उनकी ताकत एक आधे 2 शहरों तक थी। इमरान खान के फॉलोअर्स लामहदूद हैं, उनकी ताकत पाकिस्तान के अंदर तमाम शहरों में है और इसके अलावा पाकिस्तान से बाहर भी है, दुनिया भर में। इमरान खान के चाहने वालों पे सूरज गरूब नहीं होता,
इतना बड़ा ब्रांड और इतना बड़ा नाम है, तो ये तो मुमकिन नहीं है। अल्ताफ हुसैन को पाकिस्तान से बाहर जानता कोई नहीं था। देखिए ना, सच्ची बात तो यही है ना, अल्ताफ हुसैन साहब को क्या जानते थे बाहर लोग? 2 शहरों के अंदर से ज्यादा वो आगे बढ़ नहीं पाए थे कभी। तो एमक्यूएम तो बहुत छोटी सी थी, पीटीआई बहुत बड़ी है, कौमी सतह की बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है और इसके फॉलोअर्स लामहदूद है, बहुत बड़ी तादाद में। फिर जो एमक्यूएम थी वो एक जबर और अंडरवर्ल्ड टाइप का एक सिस्टम उनका चलता था। उसके अंदर एक इकोनॉमी भी, एक क्रिमिनल इकोनॉमी भी थी उसके अंदर, जिसके ऊपर बड़ी उंगलियां भी उठती रही। सारे लोग खुद ही मानते हैं, अब तो एमक्यूएम के लोग ही मानते हैं कि एक क्रिमिनल एक इकोनॉमी थी और सेक्टर कमांडर का एक सिलसिला चलता था। वहां पे एक बड़ी कमांड होती थी, कंट्रोल होता था, पैरेलल 2 अलग अलग निजाम चल रहे थे। तो वो एक अलग तरीके से कंट्रोल्ड पॉलिटिकल पार्टी थी। ये अनकंट्रोल्ड है, ये आम आदमी है बहुत बड़ी तादाद में, तो वो बहुत बड़ा फर्क है। यह एक क्लियरिटी है इन मामलात में। दूसरा, अल्ताफ हुसैन जो लीडर है पाकिस्तान एमक्यूएम के एक लीडर थे, वो पाकिस्तान से बाहर थे बड़े लंबे अरसे थे और वो पाकिस्तान से बाहर गए थे अपनी जान के खतरे की वजह से कि मुझे मार देंगी एजेंसियां, या मुझे गिरफ्तार करके या मुझे लापता कर दिया जाएगा। तो अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान से बाहर चले गए, बरतानिया पहुंच गए। इमरान खान पाकिस्तान के अंदर रह गए, वो पाकिस्तान से बाहर नहीं गए। उन्होंने कहा पाकिस्तान से बाहर मैं नहीं जाता। गिरफ्तार वो हो गए, उनकी जान को आज भी खतरा है, लेकिन वो ये रिस्क ले रहे हैं जो अल्ताफ हुसैन साहब ने नहीं लिया। फिर एमक्यूएम जब कराची से इलेक्शन जीतती थी तो वो एक सिस्टमैटिक तरीके से इलेक्शन लड़ते थे। वो सबको पता है वो कैसे इलेक्शन होता था, वो कैसे वोटिंग होती थी, किस तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से वो आते थे। पाकिस्तान तरीके इंसाफ जिस तरीके से आई है और जैसे उन्होंने फस्तागियत के खिलाफ भी वोट ले लिया और इतने बड़े पैमाने पर ले लिया, ये तो किसी को इम्कान भी नहीं था। तो बड़ा फर्क है एमक्यूएम के खिलाफ ऑपरेशन में और पाकिस्तान तरीके इंसाफ के खिलाफ ऑपरेशन में, बड़ा फर्क है। ये जमीन आसमान का फर्क है दोनों पॉलिटिकल पार्टीज में, इनकी बुनत में और इनकी स्ट्रेटजी में, और जिस तरीके से ये पॉलिटिकल पार्टीज और इनके वर्कर्स काम करते हैं। फिर सोशल मीडिया और ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत बड़ी ताकत है जो इमरान खान के साथ है, जो एमक्यूएम के साथ नहीं थी। नादरीन, खुरम ज़ीशान का एक ट्वीट आया, मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। यानी जिसके घर पे गोलियां चल जाएं और वो मौजूद ना हो और इस तरह का वाकया एक हो जाए, एक मुलाजिम जख्मी भी हो गया, 20-25 लोग डालों के अंदर बैठ के आ गए, तो उस आदमी का हौसला देखें। वो अब स्टेटमेंट, हद क्या होगी, मौत कबूल है, 1000 बार कबूल है, कुत्तों की तरह जीने से शेरों की तरह मर जाना कबूल है, ये खुरम ज़ीशान ने कहा। तो ये उनका स्टेटमेंट है। फिर वज़ीर आला भी उनके घर गए, उनसे जाकर मुलाकात की, उनसे जाकर इजहार यकजहती किया। ये बड़ा पॉजिटिव जेस्चर है। ये बंदे पकड़े जाने चाहिए, कम से कम पता तो चले कौन लोग हैं जो दंदनाते हुए आते हैं पेशावर के अंदर और आकर एक सेनेटर के घर के ऊपर फायरिंग कर चले जाते हैं। अब फैसल वाडा धमकियों पे धमकियां कि जनाब ये सेनेटर नहीं रहेगा, वो एमएनए नहीं रहेगा, उसको ये कर देंगे, उसको ये कर देंगे, और एस्टेब्लिशमेंट उनको बताती है और वो आकर आगे बताते हैं। चले एक खबर हम भी दे देते हैं वाडा साहब को कि वो ये याद रखें कि ये जुल्म का निज़ाम, ये जबर का निज़ाम चलना नहीं है, एक दिन ये खत्म हो जाएगा और फिर आपके जो आका हैं, आपके जो मालिकान हैं, वो आपको तब्दील करने पड़ेंगे। तो उसके लिए ज़हनी तौर पे अपने आप को आप तैयार रखें। नाज़रीन, बिलावल ने एक स्टेटमेंट दिया। बिलावल ने कहा कि 2 तरामीम एक पार्लियामेंट से काफ़ी हैं, आइन को बार बार तब्दील नहीं करना चाहिए। और उसने ये भी कहा बिलावल ने कि अवाम के वोट मिलेंगे तो मैं वज़ीर आज़म बन जाऊंगा। नहीं जी, आपके वालिद अभी सदर बने, अवाम के वोटों से नहीं बने। आपकी बहन को जो एमएनए बनाया गया, तमाम उम्मीदवारों को बिठा के जबरदस्ती पकड़ के जबरदस्ती करके बिला मुकाबला बनाया गया। आपको जिस तरह एमएनए बनाया गया आप भी जानते हैं, जिस तरीके से आपके बेशतर लोग फॉर्म 47 पर जीत कर आए, ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं। तो बिलावल साहब, अवाम के वोट का आप नाम ना लें, क्योंकि अवाम ने आपको इस अंदाज में वोट कभी नहीं देना। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जरदारियों ने दफन कर दिया। जो भुट्टो खानदान ने कुर्बानियां दे देकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी, उठाई थी, जरदारियों ने इस पॉलिटिकल पार्टी को दफन कर दिया। अब अवाम के वोट से तो वज़ीर आज़म नहीं बनते, हाँ उस तरीके से बन सकते हैं जो तरीका आप लोगों ने इख्तियार किया हुआ है, और ना की गुंजाइश नहीं है। बिलावल साहब, आपने डंडे वाली जमहूरियत कहा था और आपने ब्रूट मेजॉरिटी का लफ्ज इस्तेमाल किया था और जबरदस्ती 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम करवाई है। आप 28वीं आईनी तरमीम भी करवाएंगे अगर आप लोगों के आका की तरफ से हुक्म आ गया तो। सिर्फ हुक्म की देर है, उनका हुक्म आ गया तो आप लोग लाइन में लगकर 27वीं के बाद 28वीं आईनी तरमीम भी पास करवाएंगे। नादरीन, आईएमएफ ने पैसे जारी कर दिए हुकूमत को। और अच्छा, मैं एक चीज आपको इससे पहले एक और बताऊं।
मैं ना बड़ा लंबा अरसा प्रोग्राम्स करता रहा हूँ टीवी चैनल पे। हम जब कभी एक मेहमान को 1 on 1 बुला लेते थे ना, अकेला बुलाते थे, आओ बैठो बैठ के बात करो, तो दोबारा उसको बुलाने में हम 2 हफ्ते या 3 हफ्ते का टाइम कम से कम लेते थे। महीने में एक आध दफा एक मेहमान को बुला लिया, या कम से कम 2 हफ्ते 3 हफ्ते गुजरने के बाद दोबारा उसको मौका दिया। लेकिन फैसल वाडा साहब एक प्रोग्राम में 3 दफा 2 दफा शिरकत कर रहे हैं हर हफ्ते। उन्हें जानबूझकर उन प्रोग्रामों के अंदर बिठाया जा रहा है और वो खुलकर खेल रहे हैं उन प्रोग्रामों के अंदर बैठ के। तो बाकायदा ये तयशुदा चीजें हो रही हैं, तयशुदा तरीके से हो रही हैं। सहाफ़ी तो बहुत अच्छे सवालात करते हैं, बात सहाफ़ी, और उन्हें अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। लेकिन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए फैसल वाडा साहब लगातार नफरत फैलाते चले जा रहे हैं। हालांकि माजी में इसकी कोई इस तरह की नज़ीर नहीं है। अब नाज़रीन, एक और मैं आपको खबर दे रहा था कि IMF ने एक रिपोर्ट जारी की और पाकिस्तान ने उस पर कुछ भी नहीं किया, टके का काम नहीं किया। लेकिन IMF ने 1.3 अरब डॉलर की किस्त जारी कर दी। बड़ी अच्छी बात है, पाकिस्तान को पैसे मिल गए, पाकिस्तान को मजीद कर्जा मिल गया, क्योंकि कर्जा मिलता है तो पाकिस्तान की इकॉनमी थोड़ी थोड़ी घिसटती है। कर्जा मिलता है तो तनख्वाहें मिलती हैं, कर्जा मिलता है तो थोड़ा बहुत माहौल चलता है, कर्जा मिलता है तो पाकिस्तान आगे बढ़ता है। कर्जे के बगैर तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। तो IMF के जो पैसे मिले अभी, ये कैसे मिल गए? जब आपने काम ही कोई नहीं किया, जब उन्हें पता है कि आप लगातार गलत फैसले कर रहे हैं, तो वो पैसे क्यों दे रहे हैं? इसके लिए इन्हिसार किया जा रहा है अमेरिका पर, और अमेरिका को खुश रखने के लिए इसराइल को खुश रखना होगा। तो पाकिस्तान ये जितनी भी पॉलिसीज बनाता है, ये उसका नतीजा है, बस आप इतना समझ लीजिए। अब नाज़रीन, मैं जाते जाते आपको एक खबर और देता हूं कि ये 2 जजेस हैं, दोनों के मामलात हैं, और इन पे बहुत सारे लोग बात भी कर रहे हैं, और बात की भी जानी चाहिए, बार बार बात की जानी चाहिए। ये जो 2 जजेस हैं ना, इनमें एक जज लाहौर में, उसके 2 सेब चोरी हो गए तो मुकदमा दर्ज हो गया, अंदाजा करें आप। और दूसरे जज के बेटे ने 2 खवातीन को कत्ल कर दिया गाड़ी के नीचे देकर, बगैर लाइसेंस के ID कार्ड के गाड़ी चला रहा था, और वो 2 दिन में बाहर आ गया। ये है पाकिस्तान के अंदर निज़ाम इंसाफ की हालत। ना कोई सवाल पूछ सकता, ना कोई जवाब मांग सकता, ना किसी ने इसका नोटिस लिया, ना किसी ने जज को बुला के पूछा कि वाइकेरियस लाइबिलिटी है जज साहब, ये तड़ा पुत्र है, आपने इसको मना क्यों नहीं किया, आप रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, आपको जवाब देना चाहिए इसके लिए। नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं, कोई सवाल ही नहीं। अगर इमरान खान के दौर में ये हुआ होता ना, तो इमरान खान जिम्मेदार होता इस वाकये का। इन सारों ने कहना था इमरान खान का गिरबान पकड़ लो जाके, जज के बेटे ने ये हरकत कर दी, पकड़ो इमरान खान का गिरबान पकड़ो। लेकिन आज उस जज से भी कोई सवाल करने को तैयार नहीं है। यह है पाकिस्तान में दोहरा निज़ाम इंसाफ। अब ये जज पाकिस्तानियों को क्या इंसाफ देगा? क्या इंसाफ देगा? जिसने अपने बेटे के लिए ये सारा कुछ कर दिया, वो क्या इंसाफ देगा? ये दुनिया के अंदर आप कहीं ले जाए केस, किसी भी दुनिया के जज के सामने रख दें कि एक 9 उम्र बच्चे ने इतनी बड़ी गाड़ी लेके, वो गाड़ी की नंबर प्लेट का भी पता चल रहा है वो ठीक नहीं थी, वो ले जाके उसने 2 लड़कियों में मारी, दोनों मौके पे मर गई, और वो जज का बेटा था, 4 दिन का रिमांड सुलह और बाहर। कोई जुर्म ही नहीं बनता इसके अलावा, कुछ किया ही नहीं गया इसके अलावा। तो पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता जैसा पाकिस्तान में हो जाता है, बदकिस्मती से। और पाकिस्तानी इसको अब एक नॉर्मल चीज समझना शुरू हो गए। नाज़रीन, ये जो तारीख है ना आज की, ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट डे है। आज इंसानी हकूक का आलमी दिन है, 10 दिसंबर। और 10 दिसंबर का आगाज पाकिस्तान में कैसे किया गया है? पाकिस्तान में खवातीन के ऊपर तशद्दुद करके, वाटर कैनन का इस्तेमाल करके, उन्हें सड़कों के ऊपर पानी के प्रेशर से धकेल कर, घसीट कर पाकिस्तान ने ह्यूमन राइट्स के बैनुल अक़वामी दिन का आगाज किया। यह है पाकिस्तान की अब हालत। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।